पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं इश्क दी गलियां, जिसको लिखा है अपूर्वा सिंह ने और इसको आवाज दी है स्वरा ने। अर्पिता उसकी तरफ देखती है। ना जाने क्या दिखता है उसे उस चेहरे में कि वो उसकी तरफ खिंचती चली जाती है। सुनिए, कहाँ खोई हैं आप? अर्पिता को अपनी तरफ यूं देखता पाकर वो उससे दोबारा कहता है। जी? अर्पिता ने हड़बड़ाते हुए कहा। आपका दुपट्टा, ये मेरे हाथों पर, प्लीज हटाइए इसे। उस लड़के ने बड़ी शालीनता से कहा। सॉरी, अर्पिता ने कहा और ऐसा कहकर वो अपना दुपट्टा संभाल लेती है। लड़का वापस मुड़कर अपने काम में लग जाता है। अर्पिता उसे एक पल को देखती है और वापस से बुक पढ़ने में लग जाती है। उसके मन में अभी भी उसके कहे हुए शब्द गूंज रहे हैं। सुनो, आपका दुपट्टा। पढ़ते हुए ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो एक बार फिर उसकी तरफ देखती है और उसे तल्लीनता से पढ़ता हुआ देख वो खुद ब खुद उसे देखने लगती है। हाय अर्पिता। इस आवाज से उसका ध्यान टूटता है। ओह गॉड, हम ये क्या कर रहे थे? अर्पिता खुद से कहती है और नजरें फेर सामने देखती है जहां किरण उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी है। वो स्माइल करती है और किरण उससे अभी आने को कहती है और अपनी बुक ले वहीं लाइब्रेरी में मौजूद एक प्रोफेसर के पास जाकर कुछ डाउट्स क्लियर करने लगती है। उसके पास जो लड़का बैठा होता है वो अपने हाथ में बंधी घड़ी देखता है, फिर खड़ा हो अपनी किताब उठाकर अपने बैग में रख लेता है और जल्दी जल्दी कदम बढ़ा वहां से चला जाता है। अर्पिता जब उसकी तरफ देखती है तो उसके व्यक्तित्व को देख उसके मुंह से निकलता है, ओह माय गॉड, हाउ अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनालिटी। उसकी नजरें दरवाजे तक उस लड़के का पीछा करती हैं। आंखों से ओझल होने पर वो वापस से अपनी किताब पर ध्यान देने लगती है, लेकिन उसका ध्यान लगता ही नहीं है। उसके जहन में वो 3 शब्द, सुनो, तुम्हारा दुपट्टा, ये बार बार घूम रहे हैं। उसकी नजर वापस उस जगह पड़ती है जहां वो बैठा हुआ था तो एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती है। ये क्या हो रहा है हमें? ओ गॉड, हमारा मन ही नहीं लग रहा। अब हम कुछ देर बाहर ही निकल जाते हैं, यहां रहेंगे तो ऐसे ही उलझन में रहेंगे। ये सोचते हुए अर्पिता खड़ी हो जाती है और उसके खड़े होते ही उसके दुपट्टे के सिरे में उलझा हुआ लाइब्रेरी कार्ड गिर जाता है जो कि उसी लड़के का होता है। अर्पिता उसे उठा लेती है और उस पर लिखा नाम पढ़ती है, प्रशांत मिश्रा। अर्पिता नाम को इस तरह से पढ़ती है जो सीधा उसके दिल की गहराइयों में उतरता चला जाता है। कितना प्यारा नाम है, प्रशांत। हम देखते हैं उसे, शायद बाहर ही कहीं हो। अगर होगा तो हम उसे ये लौटा देंगे। कहते हुए अर्पिता उस कार्ड को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर आकर वो चारों ओर देखती है लेकिन उसे प्रशांत कहीं नहीं दिखता। अर्पिता, प्रशांत जी तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। लगता है वो जा चुके हैं। अब इसे हम अपने ही पास रख लेते हैं। दुनिया गोल है, अगर कभी घूमते हुए टकरा गए तब हम उन्हें लौटा देंगे। वैसे इसे लौटाने का दूसरा तरीका भी है, यहाँ की लाइब्रेरियन को जाकर दे देना। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, कम से कम एक तो याद हम अपने पास रखेंगे। सॉरी गॉड जी, हम थोड़ा स्वार्थी हो गए, बस इतने से ही। हाँ, मन ही मन वो भगवान से कहती है और कार्ड ऐसा सोचकर अपने बैग में रख लेती है और फोन निकाल लेती है। अर्पिता, यार तुम बाहर क्या कर रही हो? किरण ने लाइब्रेरी से बाहर आते हुए पूछा। कुछ नहीं, वो हम यहाँ ये फोन अटेंड करने आए थे। अपना फोन दिखाते हुए अर्पिता ने किरण से कहा। ओहो, अब बात करना लाइब्रेरी में तो अलाउड ही नहीं है, किरण ने उससे कहा। हम, अर्पिता ने कुछ खोए हुए अंदाज में कहा। वो किरण को कार्ड के बारे में नहीं बताती है। अच्छा सुन अर्पिता, मैंने ना क्लास बंक कर दी है। जब मैं क्लास में थी फिर भी मन में यही ख्याल आ रहा था कि तुम यहाँ अकेली हो, तो मैं निकल आई वहां से।
अरे यार, इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे। हम तो आराम से बैठकर पढ़ रहे थे। तुम अगर चाहो तो अपना लेक्चर ले सकती हो। अर्पिता ने कहा। अरे यार, अब मन नहीं है। चलो अब बाहर चलते हैं। मैं क्या सोच रही हूँ, चलो किसी मॉल में चलते हैं, घूम कर आते हैं। किरण ने चहकते हुए कहा। चल ठीक है, हम मासी को फ़ोन करके बता देते हैं। अर्पिता ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। अरे ओ मासी की चमची, क्या कर रही है? मासी को अगर पता चला कि मैं कॉलेज के लेक्चर रूम में ना होकर मॉल में घूम रही हूँ, कसम से बहुत डांट पड़ जानी है। तुम उन्हें कुछ ना बोलो, हम लोग घर पहुँचने के टाइम पर ही घर पहुँच जाएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? हम कहाँ जा रहे हैं ये तो घर पर किसी ना किसी को पता होना ज़रूरी है। अर्पिता ने किरण से कहा। ओ गॉड, मैं भी ना किससे सर खफा कर रही हूँ। किरण ने अपना सर पीटते हुए कहा। तुझे हमेशा वही करना है जो तेरे हिसाब से सही है। यार, हम मॉल ही जा रहे हैं, किसी जंग पर नहीं जो इतनी छोटी बात भी बतानी है। अच्छा ठीक है, हम तेरे बारे में मासी को नहीं बताएंगे। हम ये कहेंगे कि हम मॉल आ गए हैं। ओके, अब कोई बहस नहीं यार। कहते हुए अर्पिता अपना फ़ोन निकाल लेती है और बीना जी को कॉल लगा देती है। अर्पिता बीना जी से। हेलो मासी, हम कॉलेज से निकलकर मॉल जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदना है। आपसे ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि आपको मॉल से कुछ मंगाना तो नहीं, हम ले आएंगे। बीना जी, नहीं अर्पिता, हमें कुछ नहीं चाहिए। और आप अकेली क्यों जा रही हैं? किरण को भी बुला लीजिए, वो मदद कर देगी आपकी। जी मासी, अर्पिता ने कहा। रखते हैं मासी, कहकर अर्पिता फ़ोन रख देती है। किरण अर्पिता के चेहरे की ही तरफ देख रही होती है। उसके चेहरे पर टेंशन देख अर्पिता थोड़ा बनते हुए उससे कहती है। मासी ने कहा है कि अकेली क्यों जा रही हो, किरण को भी अपने साथ ले जाओ। किरण उसकी बात सुन खुशी से चिल्लाते हुए कहती है। सच में अर्पिता? फिर तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। चलो तो फिर देर क्यों करना? किरण ने बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा। चलो चलते हैं। अर्पिता और किरण दोनों ऑटो से मॉल के लिए निकल पड़ती हैं। किरण, एक बात बताओ, तुम्हें मॉल में जाने की इतनी एक्साइटमेंट क्यों थी? क्या कुछ खरीदना है या फिर क्लासेस से बचकर टाइम पास करना है? अर्पिता ने किरण से सवाल पूछा। अर्पिता, तुम ये जासूसी करना छोड़ो। बस इतनी सी बात है कि आज मन नहीं था क्लासेस अटेंड करने का। किरण ने बड़ी ही बेफिक्री से कहा। किरण यार, अब हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो जिम्मेदार होना सीखना ही चाहिए ना। अर्पिता ने किरण से कहा, जिसे सुनकर किरण अर्पिता से कहती है। अरे अरे, अब तुम ये अपना अमूल्य ज्ञान मुझे घर जाकर देना, आराम से बैठकर सुनूंगी। हाँ, अभी तो हम लोग चैन से मॉल में घूमेंगे, प्लीज। किरण ने अर्पिता से बच्चों की तरह फेस बनाते हुए कहा। और किरण का फेस देखकर अर्पिता को हंसी आ जाती है। चल ठीक है, घर पर ही ज्ञान देंगे तुम्हें, अर्पिता ने स्माइल करते हुए कहा। कुछ ही देर में वो दोनों मॉल पहुंचते हैं। आलमबाग के पॉपुलर मॉल में इस समय दोनों होती हैं। किरण तो चारों ओर देखती है और अर्पिता का हाथ पकड़ उसे फूड सेक्शन में ले जाती है। अर्पिता, मुझे भूख लगी है, चल पहले कुछ खा लेते हैं, फिर कुछ और करते हैं, किरण ने अर्पिता से कहा। चलो ठीक है, बताओ क्या लोगी, हम ऑर्डर कर देते हैं। तुम रहने दो, मैं ये मेन्यू चेक करती हूँ, फिर खुद ही ऑर्डर कर दूंगी। तुम बताओ तुम्हें क्या मंगवाना है। तो बालिके, आज के लिए तुम बस इंजॉय करो, किरण ने अर्पिता से कहा। हाँ ठीक है नौटंकी वाली बेस्टी, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए किरण से कहा और अपनी बुक निकालकर उसके पन्ने पढ़ने लगती है। अरे ओ मिस पढ़ाकू, अभी के लिए इन्हें अंदर रख दे, लाइब्रेरी की बुक है, कहीं खाने का कोई स्पॉट लग गया ना तो बहुत खराब लगेगा, किरण ने अर्पिता को टोकते हुए कहा। हम समझ रहे हैं बुक में स्पॉट क्यों लगाया जा रहा है, चल हम वैसे ही रख दे रहे हैं, ठीक है।
तुम चिंता कर अपने चेहरे के रिंकल्स ना बढ़ाओ। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए किरण से कहा और किताब वापस रख देती है। किरण कुछ हल्का फुल्का ऑर्डर कर देती है और अर्पिता से बातचीत करने लगती है। इन दोनों का रिश्ता बहुत ही अनोखा है। बहनें तो वो हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत अच्छी दोस्त। और इसका मुख्य कारण तो किरण और अर्पिता का एक साथ बचपन गुजारना है। दोनों ने ही अपना बचपन अपने ननिहाल में साथ ही गुजारा है। किरण का दिया हुआ ऑर्डर आ जाता है तो वो उसे फिनिश करने लगती है। वहीं अर्पिता ने अपने लिए एक कॉफ़ी मंगवाई थी और उसे एंजॉय करने लगती है। कुछ ही देर में दोनों वहाँ से बाहर आ जाती हैं और दोनों शॉपिंग करने लगती हैं। शॉपिंग कर अर्पिता अपना सामान लेकर वहाँ से निकल ही रही होती है कि पीछे से उससे टकराते हुए एक लड़का बाहर दौड़ता हुआ निकल जाता है। उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स होते हैं। ओह हेलो, किस बात की इतनी जल्दी है? कहते हुए अर्पिता जब सामने उसे देखती है तभी वो लड़का मुड़ता है और उससे सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। ओह गॉड, प्रशांत जी, अर्पिता एकदम से कह जाती है, जिसे सुन किरण हैरान हो सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखती है। वहीं अर्पिता उसे देखती रह जाती है जब तक कि वो फिर से आंखों से ओझल नहीं हो जाता। अर्पिता, गया वो। किरण हाथ के इशारे से अर्पिता को बताते हुए कहती है और किरण की बात सुन अर्पिता एकदम से चौंकती है और कहती है, हाँ गया, अब हम लोग भी चलें? हाँ चलो, किरण ने कहा और मन ही मन वो सोचती है, कुछ तो बात है किरण, अब तुझे अपना जासूसी वाला दिमाग थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा।